जय श्री गणेश दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत के रंग, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए राजकुमारियों की कहानियां। तो आज जो कहानी लेकर आए हैं वो है खोई हुई बेलिंडा। तो चलिए देखते हैं। श्रीमान और श्रीमती विंटर पहाड़ी के पास बसे एक गांव में रहते थे। उनके फार्म हाउस में अनेक बकरियां, गधे, मुर्गियां और खरगोश थे। वे उन जानवर मित्रों के साथ बहुत खुश रहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं थी। काश हमारे भी कोई संतान होती, एक रात श्रीमती विंटर ने खाना खाते हुए कहा। उस समय बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। हाँ, उसे फार्म हाउस में खेलने पर बहुत मजा आता, श्रीमान विंटर बोले। हाँ, हमारे सारे जानवरों को एक साथी भी मिल जाता और वही बड़ा होकर उनकी देख रेख करता, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। इसमें हम क्या कर सकते हैं। तभी उन्हें दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। खट खट खट। इस समय कौन आ सकता है। वे दोनों हैरान होकर दरवाजा खोलने के लिए चल पड़े। श्रीमती विंटर के हाथ में एक लालटेन थी। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक छोटी सी लड़की दिखाई दी जो बुरी तरह पानी से भीगी हुई थी। वह नंगे पैर थी। श्रीमान विंटर उसे तुरंत घर के भीतर ले आए। लड़की के सारे कपड़ों से पानी टपक रहा था। श्रीमती विंटर एक तौलिया ले आई, फिर उस लड़की को आतिशदान के पास ले जाकर उसके बाल सुखाए और गर्म कंबल में लपेट दिया। इसके बाद उन्होंने उसे गर्म सूप पिलाया। श्रीमान विंटर ने कहा, तुम कौन हो बेटी, और इतनी रात को अकेली कहाँ घूम रही हो। श्रीमती विंटर ने उस लड़की से पूछा, बेटी तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, कहाँ घर है तुम्हारा। वह नन्ही लड़की कोई जवाब नहीं दे पाई। बस उसने अपने हाथ से पहाड़ी की ओर इशारा कर दिया। शायद वह अपने घर के बारे में बता रही थी। उन्होंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वह शीघ्र ही गहरी नींद में सो गई। गांव में उस लड़की के बारे में कोई नहीं जानता था। वह अपने नए परिवार के साथ रहने लगी। उसे बकरियों, मुर्गियों और खरगोशों के साथ खेलना बहुत पसंद था। कभी कभी वह गधे की सवारी भी कर लिया करती थी। पति पत्नी उस लड़की को बहुत अच्छा खाना खिलाते और उनके साथ खेलते। वे उनके लिए नए कपड़े और खिलौने भी ले आए। जब वह खिलौनों के साथ खेलती तो उसे बहुत मजा आता। श्रीमान और श्रीमती विंटर उसे देखकर बहुत खुश होते। एक दिन कुछ घुड़सवार उस गांव में आए। वे बेलिंडा नाम की एक लड़की को खोज रहे थे। जब वे उसे खोजते खोजते श्रीमान विंटर के घर की ओर आए तो बेलिंडा उन्हें वहीं खेलती हुई मिल गई। वे उसे अपने साथ चलने के लिए बोले। ऐसे में श्रीमान और श्रीमती विंटर का दिल टूट गया। बेलिंडा दौड़कर एक घुड़सवार से लिपट गई। वह दिखने में बहुत धनी लग रहा था। बेलिंडा जोर से बोली, पापा। फिर उसने श्रीमान और श्रीमती विंटर की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छी मम्मी और अच्छे पापा भी यहाँ हैं। कुछ क्षण रुककर वह आगे बोली, पापा मैं इतने दिन से अच्छे मम्मी पापा और इन सारे जानवर साथियों के साथ काफी आराम से रह रही थी, लेकिन मुझे आपकी याद भी बहुत आती थी। वह घुड़सवार श्रीमान और श्रीमती विंटर के पास गया और बोला, मेरी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं पहाड़ी राज्य का राजा हूँ। यह हमसे बिछुड़ गई थी। हम कई दिनों से इसे इधर उधर खोज रहे थे। उसने आगे कहा, मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा। क्या आप अपने जानवरों के साथ मेरे महल में रहने के लिए चल सकते हैं। इस तरह बेलिंडा आप लोगों से रोज मिल सकेगी। मैं बेलिंडा की बातें सुनकर जान गया हूँ कि इसे आप लोग बहुत पसंद है। आप लोग मुझसे ज्यादा बेलिंडा का ध्यान रख सकेंगे। अब शायद यह आपके और आपके जानवरों के बिना नहीं रह सकेगी। कृपया आप लोग हमारे साथ चलें। बेलिंडा भी श्रीमती और श्रीमान विंटर से महल में चलने का आग्रह करने लगी। तब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। इस तरह श्रीमती और श्रीमान विंटर
अपने सारे जानवरों के साथ पहाड़ी राजा के महल में रहने के लिए पहुंच गए। वहीं उनके जानवरों के लिए बाड़े बनवा दिए गए। राजकुमारी बेलिंडा का बचपन उनके साथ बड़े मजे से बीता। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो चैनल आगे बढ़ेगा और आपके सामने कहानी लाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई कहानी के साथ जल्द मिलूंगी।